अनंत अंधेरों में डूबा चांद का दक्षिणी ध्रुव आखिर कितना खतरनाक है और कितना रहस्यमय है और कितना महत्वपूर्ण है हमारी चंद्रयान के लिए ये जगह। प्यारे मित्रों, पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए न्यूज बीरर के साथ अंत तक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का चंद्रयान 3 आज 6 बजे यानी कि 23 अगस्त शाम 6 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। और हम सभी भारतीय परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना करते हैं कि चंद्रयान 3 सफल हो और भारत का परचम सारी दुनिया में लहराए और चंद्रमा तक लहराए। अगर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी बेहद आराम से उतरने में कामयाब हो जाता है तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक बहुत ही लंबी छलांग होगी, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क अब तक चांद के इस हिस्से पर नहीं उतर पाया है। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि बहुत ही कठिन है। यह जगह चांद के उस हिस्से की तुलना में काफी अलग है और रहस्यमयी है जहां अब तक दुनिया भर के देशों ने अपने मिशन भेजे हैं। चंद्रमा की ओर से भेजे गए अधिकांश मिशन चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही पहुंचे हैं, जहां की जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में बिल्कुल सीधी और सपाट है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी हैं और यहाँ की जमीन बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीरें भेजी हैं उनमें बहुत ही गहरे गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन दिखाई दे रही है। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा है और ये 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे स्थित है, जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर माना जाता है। इंपैक्ट क्रेटर से आशय ये है कि किसी ग्रह या उपग्रह में हुए उन गड्ढों से है जो किसी बड़े उल्कापिंड के टकराने से बनते हैं। चांद के ये अंधेरे इलाके अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हैं। इसीलिए चंद्रयान की अहमियत बहुत ज्यादा मानी जा रही है। इस क्षेत्र में कई आसमान छूने वाले पर्वत और गहरे गड्ढे मौजूद हैं जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इनमें से एक पर्वत की ऊंचाई तो 7500 मीटर है। इन गड्ढों और पर्वतों की छांव में आने वाले हिस्सों में तापमान 203 डिग्री सेल्सियस और 243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रमा इन दिनों भारत ही नहीं रूस और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए भी एक रुचि का विषय बना हुआ है। रूस ने चंद्रयान 3 के बाद ही अपना अभियान लूना 25 को चांद की ओर भेजा था। लूना 25 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करवाना था, लेकिन लूना 25 पिछले हफ्ते नियंत्रण से बाहर होने के बाद ही चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। बीते 47 सालों में चांद की ओर रूस का यह पहला अंतरिक्ष अभियान था। प्यारे मित्रों, हर देश चांद पर ये अलग अलग मिशन इसलिए भेजता है क्योंकि वहां पानी की बहुत बड़ी अहमियत है। इसके साथ ही चीन भी आने वाले समय में चंद्रमा के लिए अपना अभियान शुरू करने जा रहा है। चीन का चंगे 4 साल 2019 में चंद्रमा की न दिखने वाली सतह पर उतर चुका है। भारत भी चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4 के बाद साल 2026 में जापान के साथ मिलकर ज्वाइंट पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर काम करेगा, जिसका मकसद चांद के अंधेरे में डूबे हिस्सों के बारे में जानकारी हासिल करना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये तमाम देश आखिर चंद्रमा के उस हिस्से पर क्यों पहुंचना चाहते हैं और क्यों इतना जोखिम उठा रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि इस रेस के पीछे तमाम वजहों में से एक वजह है पानी की मौजूदगी। नासा के अंतरिक्ष यान की ओर से जुटाए गए आंकड़ों से संकेत मिले थे चंद्रमा पर मौजूद अंधेरे में डूबे गहरे गड्ढों में बर्फ मौजूद हो सकती है। यह यान पिछले 14 साल से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। बर्फ की उपलब्धता के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे चांद पर इंसानों को भेजे जाने का रास्ता खुल सकता है। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से चंद्रमा पर किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। ऐसे में पानी सिर्फ ठोस या गैस की अवस्था में मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों के लिए चांद पर पानी मिलने की संभावना ही बहुत सारी उम्मीदों को जन्म देती है। चंद्रमा के ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र में सूरज के विकिरण से बचा हुआ बर्फीला पानी पिछले लाखों सालों से परत दर परत चढ़ा हुआ है, सतह तक बर्फ के रूप में पहुंच सकता है। अगर वैज्ञानिकों को इस तरह की बर्फ का नमूना मिलता है तो उन्हें हमारे सौरमंडल में पानी के इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। दुनिया के कई देश
चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर रहने के लिए आखिर पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होगी। और पृथ्वी से चंद्रमा तक पानी पहुंचाना एक बहुत ही महंगा सौदा है, क्योंकि पृथ्वी से 1 किलोग्राम सामान बाहर ले जाने की कीमत $1 मिलियन है। ऐसे में प्रति लीटर पीने के पानी की कीमत $1 मिलियन है। अंतरिक्ष क्षेत्र में उतर रहे व्यवसायी निश्चित रूप से चंद्रमा की बर्फ को अंतरिक्ष यात्रियों को उपलब्ध कराने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। यही नहीं, पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है, जिनका उपयोग रॉकेट ड्रॉपलेट्स के रूप में किया जाता है। लेकिन सबसे पहले वैज्ञानिकों को यह जानना होगा कि चंद्रमा पर कितनी बर्फ है, किस रूप में है और क्या इसे कुशलतापूर्वक निकाला जा सकता है और पीने के पानी में तब्दील किया जा सकता है। तो प्यारे मित्रों, आज चंद्रयान चंद्रमा की भूमि पर उतरे, इसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। बने रहिए न्यूज मिरर के साथ ऐसी ही कहानियां और वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।